किया, हमने क्या किया, देश का सत्यानाश किया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में हम उतरे मैदान में, वक्फ संशोधन 2025 के विरोध में हम उतरे मैदान में। वक्फ संशोधन संशोधन माझा आपल्या समाजासाठी काही प्रॉपर्टी दान देतोय, इधर काय कुछ याचा अर्थ असा दान होतो। आणि हे लोक आपल्याकडली संपत्ती आपल्या कौमसाठी, आपल्या येणाऱ्या पिढीसाठी जमीन असेल, काही प्रॉपर्टी असेल, काही पैसा असेल, हे लोक म्हणजे दान करतात आणि ती प्रॉपर्टी आपल्या समाजाच्या कामी यावी। जशी मदरशाला जागा पाहिजे, ती जागा घेण्यासाठी ती जागा उपलब्ध करून देतात। जसे लोकांना त्या भारतावर सत्ता आणण्याचा प्रयत्न करा आणि जेव्हाही भारतावर सत्ता येईल त्यावेळेस 2-5 लोक भविष्याचे लोक तयार करा आणि या देशाची प्रॉपर्टी, सरकारची जेवढी जी प्रॉपर्टी आहे ही प्रॉपर्टी त्या 2-5 लोकांच्या नावे करून द्या आणि हा देश कंगाल करा। लोक बेघर करतायत, ते लोकांच्या घरावर बुलडोजर चालवतात, सरकारी जमिनीवर कब्जा करतात, अदानी आणि अडानीच्या हवाली हे जमिनी करतायत। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। नाजायज ईवीएम की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नाजायज ईवीएम की सरकार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईवीएम ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, ईवीएम ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया। वक्फ बोर्ड आमच्या हक्काचा नाही कुणाच्या बापाचा, वक्फ बोर्ड आमच्या हक्काचा नाही कुणाच्या बापाचा, वक्फ बोर्ड आमच्या हक्काचा नाही कुणाच्या बापाचा। वक्फ की संपत्ति में सरकार दखल देना। महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणों का कब्जा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणों का कब्जा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीटीएमसी एक्ट 1949 रद्द करो। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्फ आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचं, आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचं। ओबीसीची जाती न्याय जनगणना झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, ओबीसीची जाती न्याय जनगणना झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। सबसे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ईवीएम ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, ईवीएम ने क्या किया। देश का सत्यानाश किया। तानाशाही, सरकार तेरी तानाशाही। ईवीएम ने क्या किया, अरे ईवीएम ने क्या किया। हेलो, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, शासन सत्ता पर। आज कलेक्टर ऑफिस समोर भारत मुक्ती मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आणि इतर अनेक संघटनातर्फे अनेक महत्त्वाच्या विषयावर जेल भरो आंदोलनाचा हा कार्यक्रम घेण्यात येत आहे। आणि याच्यामध्ये प्रामुख्याने जे मुद्दे आहेत त्याच्यामध्ये ईव्हीएम आहे, ओबीसीची जातीय गणना आहे आणि त्याचबरोबर महापुरुषांचा अपमान आहे आणि बुद्धगया हे जे विहार येथील जे आहे त्याला मुक्त करण्यासाठी आंदोलन हे करण्यात येते। त्याच्यामध्ये एक जो प्रमुख मुद्दा आहे तो वक्फचा मुद्दा आहे। वक्फ बिल आता इथं पारित झालेलं आहे आणि मुस्लिम समाजानं संपूर्णपणे ते वक्फ बिल नाकारलेलं आहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तर्फे याच्यावर निदर्शनं करण्यात येतील आणि पूर्ण एक कार्यक्रम याचा जाहीर केलेला आहे। त्याचीच कुठेतरी आपण असं समजू की पहिली कडी आहे की बामसेफच्या माध्यमातून हा आज संपूर्ण भारतामध्ये हा संदेश देण्यात येत आहे की वक्फ बोर्डच्या अधिकारांवर हनन करून आणि
आज मुस्लिम समाजाचे जे मस्जिद, मंदिर, मदरसे या ज्या दर्गा या ज्या जमिनी आहेत ती जमीन कुठेतरी बळकावण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. त्याच्या विरोधात आज आम्ही सर्व इथं उपस्थित झालेलो आहोत. तानाशाही सरकार तेरी तानाशाही ईवीएम ने क्या किया? अरे ईवीएम ने क्या किया? ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, शासन सत्ता पर. भारत मुक्ति मोर्चा और मुस्लिम मुक्ति मोर्चा के हवाले से ये जो आंदोलन किया जा रहा है इसमें जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें हम लोग शरीक हुए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आज हम यहाँ जमा हुए और जो डिमांड किया जा रहा है बिलखुसूस जो सबसे ज्यादा मुस्लिम वक्फ तरमीमी एक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, यानी गिरफ्तारी देने की बात आ रही है। हम सब मिलकर इसमें साथ दे रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुहार लगा रहे हैं कि ये बिल कंप्लीटली वापस लिया जाए। ये बिल मुसलमानों के हक में नहीं है, ना ये कोई फायदा पहुंचाने वाला बिल है, बल्कि ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेंटर्स को फायदा पहुंचाने वाला बिल है और गवर्नमेंट की नीयत मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर सही नहीं है। जिस तरह उसने माजी में आदिवासियों की ज़मीन, दलितों की ज़मीनों को हथियाया है, उसी तरह मुसलमानों की ज़मीन को हथियाने की बात वो कर रही है। इसके बाद सिखों की, ईसाइयों की बारी आएगी। जो झूठ का भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि वक्फ के पास इतनी ज़मीन है कि रेलवे और डिफेंस के पास भी इतनी नहीं है, तीसरे नंबर पे, ये बिल्कुल गलत बात है। रेलवे के पास तकरीबन 13 लाख के करीब जो है एकड़ ज़मीन है, 12 लाख के करीब जो है इनके पास है डिफेंस के पास, बल्कि बाद उड़ीसा और आंध्रा और तेलंगाना के जो मंदिर है उनके पास 20 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। तो ये बात कहना कि ये बहुत बड़ी ज़मीन इनके पास है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सारी ज़मीनों को निकाला जाएगा तो ये बहुत कुछ हो सकता है कि वक्फ बिल के बाद ये ज़मीनें भी जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करे इस सिलसिले में। दूसरा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो है मुसलमानों के हित में है। मुसलमानों का कौन सा हित पूरा हो रहा है पता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा है। अभी भी 70% जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पोजीशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट की पोजीशन। अब अगर वो बहुत ईमानदारी से अच्छा काम करना चाहती है तो ये पोजीशन हटा दे। ये सामने कलेक्टर से लेकर कमिश्नर ऑफिस, सूबेदारी गेस्ट हाउस, ये सब क्या है? ये सब वक्फ प्रॉपर्टी है जिस पर गवर्नमेंट जो है अतिक्रमण करके बैठी है। अगर गवर्नमेंट बहुत ये सही नीयत से कर रही है तो इसको ये वापस कर देना चाहिए, इसको सब। तो हम ये मानते हैं कि रिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये फायदा पहुंचाने वाली बात नहीं है, बल्कि उल्टा इससे नुकसान होगा। इससे नुकसान मस्जिद का होगा। वक्फ बाय यूजर का जो रूल लेकर आया है उन्होंने, वक्फ बाय यूजर में अब तक पुरानी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसमें कोई कागज पूछा नहीं जाता था। जो लोग यूज कर रहे हैं उसको वो यूज कर रहे थे। अब जामा मस्जिद दिल्ली का अगर कोई पेपर पूछे तो कहाँ से लाएंगे? वो शाहजहां के जमाने में दी हुई प्रॉपर्टी है, आज पेपर कहाँ से लाएंगे? अब अगर उनसे पूछा जाएगा तो पेपर कहाँ से देंगे वो? तो जो यूज कर रहे हैं उसी को तस्लीम किया है लॉ ने, 1995 के लॉ ने। लेकिन उन्होंने उसको अमेंडमेंट करके अगर ये लिखा है कि अगर इसमें कोई डिस्प्यूट होगा तो ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट टेकअप कर लेगी। आप एक एप्लीकेशन डाल दीजिए कोर्ट के अंदर और डिस्प्यूट बना दीजिए उसको, और वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेगी। इस तरह से ASI के जरिए से भी एक नया प्रावधान लाकर जो उन्होंने ये लॉ के अंदर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये सब मिला के मस्जिद, कब्रस्तान, खानका, आशुर खाने, ये सब लाइन पर आ गया है, रॉडर पे आ गया है, और ये कभी भी मुसलमानों के हाथ से छीन सकते हैं। हम मुसलमानों के जरिए से, हम इनके मुसलमानों के जरिए से और ये अपने भाइयों के जरिए से ये प्रोटेस्ट में
ये गुहार लगाना चाहते हैं कि ये बिल जो है मुकम्मल तौर पे वापस हो और इसमें जितने डिमांड्स किए गए हैं वो पूरे। शुक्रिया। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ईवीएम ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, ईवीएम ने क्या किया। देश का सत्यानाश किया। भारत मोर्चा की तरफ से, मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो जेल भरो आंदोलन रखा गया है वक्फ बिल के खिलाफ, बिहार में जो बौद्ध विहार पे जो कब्जा किए ब्राह्मणों ने उसके खिलाफ, ईवीएम मशीन के खिलाफ जो ये आज धरना है, हम इसका समर्थन करने यहाँ आए हुए हैं। मैं और मेरी आवामी कमेटी के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट इस मुल्क में मुसलमानों को परेशान कर रही है, जिस तरीके से मुसलमानों के प्रॉपर्टी हड़प कर रहे, मुसलमानों के मसाजिद, मुसलमानों के मदरसे, मुसलमानों के दरगाहें जिस तरीके से तो कब्जे में लिया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और अगरचे छोटा मोटा भी कुछ अगरचे कोई केस हो गया, आंदोलन करने बच्चे बाहर आए, अगरचे अपनी शिकायत लेके पुलिस तक पहुंचे तो उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है। ये अन्याय के खिलाफ, ये बीजेपी के खिलाफ, ये गवर्नमेंट के खिलाफ ये हमारा धरना है, ये जेल भरो आंदोलन है। हम भारत मोर्चा के समर्थन में हम यहाँ जमा हुए और ये जो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जो मनुस्मृति जो लाना चाह रही है हिंदुस्तान में, हम ये कभी भी लाने नहीं देंगे। हम इसका समर्थन नहीं करेंगे जब तक हमारे सांस में सांस है। हम इंशाअल्लाह इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह एक न एक दिन संविधान की जीत होगी। इंशाअल्लाह जरूर उतरेंगे। अभी तो ये लोगों तक पहुंच रही बात, और अभी ये थोड़ा सा ये है कि लोगों को अभी मालूम ही नहीं है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नए तरीके से तुमको उलझा के रख रहे। वक्फ बिल ला रहे, कहीं तुम्हारी मसाजिद को तोड़े, कहीं मदरसे को तोड़े। अभी देखो मध्य प्रदेश में एक मदरसा तोड़ डाले कल, किसी ना कहीं दरगाहों पे तुम्हारे झंडे लगा रहे, कहीं तुम्हारे मसाजिदों पे बम से उड़ाने की कोशिश की जा रही है। और जो बम से उड़ा रहे हैं उनको मामूली केस डाल के बुक कर रहे। बाद में आवाम अगर सवाल पूछी तो अब उसके ऊपर शायद यूपीए लगा नहीं लगा मालूम नहीं, मैं खाली पेपर में पढ़ा। अगरचे ये कोई मुसलमान से गलती हो जाती हम भी तो आज उसका घर दार, उसके पूरे खानदान को पूरा बुलडोज कर देते थे। तो आज ये जो मुल्क में जो दादागिरी चल रही है, जो मुल्क में जो मुसलमानों को किसी हाल में भी दूसरे दर्जे के शहरी बनाना चाह रहे हैं, हम इसके खिलाफ है और हम ये बनाने नहीं देंगे। हम इसके खिलाफ उतरेंगे। लोगों से क्या लोगों से हमारा ये है कि कोई भी जब तक बच्चा दूध नहीं पीता, माँ दूध नहीं पिलाती, तुमको आके मुसलमानों को बोलो जिन पे अन्याय हो रहा, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को अपने मांग लेके गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगा संविधान के दायरे में, जो संविधान ने हमको हक दिया है। हम इसकी लड़ाई, जेल भरो आंदोलन है, रोड रोको आंदोलन है, धरने है, हर जो भी है हम इसके लिए करेंगे और लोगों को ये जाके समझाएंगे कि ये अन्याय हो रहा तुम्हारे पर, उठो और रोड पे आओ। बिल्कुल इंशाल्लाह। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।